देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बीके उषा ने बताए गीता ज्ञान से सफल एवं सुखी जीवन के राज। भुवनेश्वर में जनमानस को श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से सफल एवं सुखी जीवन के राज बताने के लिए संपूर्ण विश्व में राजयोग, गीता ज्ञान एवं रामायण के साथ साथ मानवीय जीवन प्रबंधन, जीवन जीने की कला, तनाव मुक्त जीवन, स्व प्रबंधन एवं नेतृत्व कला सहित अनेक विषयों की प्रखर विदुषी मुख्यालय से बीके उषा पहुंची एवं सभी को आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की वर्षा से भरपूर किया। यूनिट 9 सेवा केंद्र द्वारा आयोजित यह मास्टरिंग माइंड थ्रू गीताज विजडम कार्यक्रम उत्कल मंडप में संपन्न हुआ, जहां सैकड़ों लोग इसका लाभ लेने पहुंचे। गीता हमें जीवन के अंदर बैलेंस सिखाती है, मनस्थिति को भी हर परिस्थिति में बैलेंस करना सिखाती, तभी हम विजयी होते हैं, नहीं तो हर परिस्थिति में हार निश्चित है। तो इस तरह से आत्मज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, अर्थात हम सब अर्जुनों को आज भगवान ये गीता ज्ञान दे रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपरिजिता सारंगी, चिन्मया मिशन से स्वामिनी रितंजना सरस्वती, फोक सिंगर बरनाली होता, बीके गीता समेत कई विशिष्ट जनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति को दर्शाती सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। परिवर्तन एक नई सोच कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी शामिल। अमृतसर के स्थानीय लम्सडन क्लब में मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज लोगों के लिए एक इवेंट रखा गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को भी विशेष आमंत्रित किया गया। यह इवेंट परिवर्तन एक नई सोच नाम के एनजीओ ने समाज को जागरूक करने के लिए किया कि किस कदर अपाहिजों को सहूलतें दी जाए और हम सब इनके प्रति एक सकारात्मक सोच रखें। ब्रह्मा कुमारी से बीके सुनीता ने यह बताया कि हमारे संकल्पों का शक्तिशाली और सकारात्मक होना अति आवश्यक है, क्योंकि संकल्पों का प्रभाव हमारी भावनाओं पर, स्वास्थ्य पर एवं वायुमंडल पर पड़ता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है हम हर एक के प्रति श्रेष्ठ संकल्प भी रखें। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं कि हम उससे फाइट कर सकें। तो बाहर सिचुएशंस लाइफ में जो भी चल रही हैं हम उनको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे पूरी एक कर्मा फिलॉसफी है जो कोर्स में हम सिखाते हैं, लेकिन हम अपने मन को इतना शक्तिशाली जरूर बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं। आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स ट्रांसफॉर्मिंग। अंत में सभी को मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा योग का अभ्यास कराया गया। इसके अलावा अनीशा, जो कि दिव्यांग है, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि कैसे उसके माता पिता ने सिर्फ उसके शारीरिक रूप से विकलांग होने पर उसे छोड़ दिया, लेकिन उसने आज 6 भाषाएं सीख के ये साबित कर दिया कि उसकी विकलांग सिर्फ शारीरिक है और मानसिक नहीं। आयोजन में समाज के लगभग हर वर्ग के लोग शामिल हुए, जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, व्यापारी, विद्यार्थी आदि। कार्यक्रम की और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके कमलजीत से। सेवा करना अपने आप में ही एक बहुत बड़े भाग्य की बात है और इस सेवा को करने के लिए साहस और दृढ़ता भी चाहिए। और जब सेवा की बात हो उन बच्चों की जो अपने आप पे अपनी सेवा खुद की करने में असक्षम हो, तो ये और भी बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। और इस चैलेंज को लेके निकली हैं परिवर्तन एनजीओ की फाउंडर साक्षी खोखड़, और उन्होंने आज एक मूक बधिर बच्चों के लिए जो मानसिक और शारीरिक तौर पर विकलांग हैं उन बच्चों के लिए एक प्रोग्राम रखा, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को भी विशेष निमंत्रण दिया। और यहाँ पे आगे ब्रह्मा कुमारी की सेवाधारी बहन ने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया और एक मेडिटेशन का उन्हें अनुभव कराया, जिससे पूरी सभा में शांति का वातावरण बन गया। उम्मीद करते हैं कि उनके ये प्रयास सोसाइटी में इन स्पेशल बच्चों के प्रति उनकी सोच में परिवर्तन लाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कमलजीत, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। जो ये डिसेबल्ड लोग हैं, वी नीड टू मोटिवेट एंड इंस्पायर देम, एंड जो सोसाइटी है उनको भी हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी उनके अंदर कि हमें इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। बाकी यू सी द थिंग इज़ दैट इट इज़ ऑल इन द माइंड, एंड द बिगेस्ट वर्ड इज़ एक्सेप्टेंस।
अगर तो हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को और वी मूव ऑन एंड वी वर्क हार्ड टुवर्ड्स आवर गोल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर का आयोजन। हरियाणा के असंध स्थित शिव ज्योतिर्लिंगम भवन में तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का लाभ लेने के लिए शहर भर के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान विशिष्ट सेवा करने वाले पत्रकार साथियों एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े भाई बहनों का समाज सेवा प्रभाग की ओर से शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर BKV गिरीश ने कहा कि हमारे तनाव का कारण व्यक्ति, परिस्थिति, प्रकृति नहीं है, बल्कि यह तो एक कमजोर मन की निशानी है। मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए सकारात्मक चिंतन और परमात्मा की याद आवश्यक है। खुश रहना है, उसके लिए राजयोग मेरे। फिर देखिए, आपके जीवन में अगर खुशी है तो तनाव नहीं है, प्रकाश है तो अंधकार नहीं है, प्यार है तो नफरत नहीं है, सुख है तो दुख नहीं है, हिम्मत है तो डर नहीं है। अंधकार को हटाने के लिए अंधकार पर काम नहीं किया जाता है, प्रकाश पर काम किया जाता है। दुख को हटाने के लिए दुख पर मत काम करिए, सुख पर काम करिए। डर को दूर करने के लिए डर पर मत काम करिए, हिम्मत। निराकार परमपिता परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो कहता है, बच्चे शांत हो, शांति को धारण करने का पुरुषार्थ करो। आपका दुख क्रोध ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आप लाइट ऑन करिए, अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। कार्यक्रम में राजयोगी BK महर्षण, BK वीरेंद्र, विधायक योगेंद्र राणा, जीवन चानन महिला विद्यालय डायरेक्टर रमेश बत्रा, जनरल सेक्रेटरी सुनील गर्ग समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। BK उषा, BK सरिता, BK नीलम समेत अन्य BK सदस्यों के सहयोग से आयोजन सफल रहा। जो व्यक्ति विशेष रूप से मन को काबू कर लेता है, मन को अपने शरीर पर हावी नहीं होने देता, अपनी इच्छाओं पर हावी नहीं होने देता, और निश्चित रूप से मन जिसका काबू में है वो अपने आप में परमात्मा के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। ये जो ब्रह्म कुमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ केवल और केवल यदि हम टेंशन तो यहाँ छोड़ के जाएं, जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, इनको दे दो, ये अपने आप इसका इंतजाम कर देंगे। इनके पास है सारा गुरु मंत्र। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आत्मा फिर से जो विकारों के वशीभूत हो चुकी थी वो फिर से बाहर निकलती है और सुख का अनुभव करती है, शांति का अनुभव करती है। जब हम खुद शांति सुख का अनुभव करेंगे तो इस तरह से सत्युग की स्थापना होगी। शायद ये स्थान एक ऐसा स्थान है जो जीवन को, अपने शरीर को एक ऐसा संतुष्टि मिलती है, एक ऐसी शांति मिलती है कि मानो भगवान के नजदीक हम पहुंच चुके हैं। भारतीय विश्वविद्यालय पुलगांव दुर्ग में राज्य स्तरीय जूनियर रेड क्रॉस जम्बूरी 2024 का आयोजन हुआ। शिविर में राज्य भर के जूनियर रेड क्रॉस के 1500 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसी कड़ी में दुर्ग जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्ति विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान शिविर में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता के साथ गायत्री परिवार के प्रांतीय संयोजक डॉक्टर साव और डॉक्टर योगेंद्र कुमार सम्मिलित हुए। ब्रह्मा कुमारी दुर्ग से राजयोग शिक्षिका BK चैतन्य प्रभा ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि नशे के गिरफ्त में बच्चे, युवा एवं मजदूर वर्ग फंस जाते हैं। कोई नशे की गिरफ्त में आ गया तो उसे छोड़ने का एक ही रास्ता है, संकल्प शक्ति। राजयोग के द्वारा हर प्रकार के नशे से बचा जा सकता है। हरियाणा में असंध के नवनिर्वाचित विधायक योगेंद्र राणा को विजयी होने पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा शुभकामनाएं दी गई। करनाल के सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर विधायक योगेंद्र राणा ब्रह्मा कुमारी बहनों का आशीर्वाद लेने पहुंचे। अवसर पर प्रभारी BK निर्मल द्वारा उनका स्वागत सत्कार कर उन्हें ईश्वरी सौगात भेंट की गई। साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए पौधारोपण भी किया गया। सबको पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणाएं भी दी गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।